चलिए कुछ और सवाल हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं। करण जी का सवाल आया है बीएसई और एमसीएक्स पर लॉन्ग टर्म के लिए क्या इन दोनों में इन्वेस्ट किया जा सकता है? स्टॉक का नाम क्या बोला आपने? बीएसई और एमसीएक्स। बीएससी हम लोग पहले देखें तो थोड़ा पोजिशनल बेट से हिसाब से वीकली और मंथली सेटअप में थोड़ा हम लोग इसमें और प्रेशर देख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉक अच्छा है, बट मेरे हिसाब से एंट्री के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। थोड़ा करेक्शन और सेलिंग प्रेशर स्टॉक में आ सकता है, तो नीचे के लेवल पे आप ऐड ऑन कर सकते हो। बिल्कुल। एक और सवाल शामिल करते हैं मैम। गौरव जी का सवाल है, इन्होंने कॉल ले रखी है, 2 स्टॉक्स पूछे हैं, गॉडफ्रे फिलिप 2350 पर और 65 के रेट पर इन्होंने वो ले रखी है उसकी कॉल, और दूसरा स्टॉक है सुप्रीम इंडस्ट्रीज 3550 98 के भाव पर। सुप्रीम इंडस्ट्री थोड़ा साइडवेज ही स्टॉक है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतना इसमें मोमेंटम आएगा। तो फिलहाल के लिए इस पे व्यू मतलब ऐसे एग्जिट का ही रहेगा। और गॉडफ्रे फिलिप का आपने प्राइस क्या बोला? 2350 और 65 के प्राइस की। 65 59 60 के अराउंड चल रहा है, तो थोड़ा बाउंस जैसे ही आता है और इसमें एटलीस्ट कॉस्ट और कॉस्ट के ऊपर स्टॉक में आने के बाद आप निकल सकते हो। बिल्कुल। चलिए राहुल जी का सवाल भी लेते हैं। AWL पर इनका सवाल है, पूछ रहे हैं कि इस पे आपका टारगेट क्या हो सकता है? AWL पे फिलहाल के लिए मेरा टारगेट कुछ नहीं है, बट टेक्निकल सेटअप में मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बता सकती हूँ, क्योंकि स्टॉक बहुत ही नीचे है वीकली सेटअप मंथली सेटअप में। स्टॉक में फिलहाल कुछ है नहीं। ऊपर में 199 का रेजिस्टेंस या ये है, और नीचे में जो सपोर्ट बन रहा है वो 185 के अराउंड है। तो 185 से लेके 199 का रेंज रहेगा। बिल्कुल। और मैम इस वक्त बैंकिंग पैक पर आप क्या कर रही हैं? बैंकिंग स्पेस पे हम लोग देखें तो ओवरऑल बैंक निफ्टी हम लोग देखें तो कंपेयर टू निफ्टी का जो डेली सेटअप है वो थोड़ा बेटर है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक 10-20 और जो 200 SMA का जो लेवल है वहां पे एक सपोर्ट ले रहा है अभी भी। मुझे लग रहा है कि जो सेटअप है कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा बेटर है। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में 58,700 का एक हर्डल है, उसके ऊपर जैसे बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो हम लोग इसमें एक मोमेंटम देख सकते हैं। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग देखें तो कोई कोई स्टॉक्स है जो अच्छे हैं, उसमें आप बेट ले सकते हो। एक है एसबीआई में अभी भी पोटेंशियल है 1080 के लेवल तक का, और जो सपोर्ट है वो अराउंड 1018 के लेवल के अराउंड है। बिल्कुल। मैम आज RBI की पॉलिसी भी आई है और काफ़ी सारा मोमेंटम हुआ है, लेकिन आप मुझे पता है आज हमें आपको जल्दी रिलीज़ करना है, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि इस वक्त अगर अब किसी को निवेश करना हो लंबी अवधि के लिए ही, तो उनको कौन से ऐसे 3 या 5 स्टॉक आप सजेस्ट करेंगी जो आपको इस वक्त अच्छे लग रहे हैं, या फिर अभी ये कहेंगे कि अभी जो हमने बात की कि ट्रंप और ईरान की जो अभी बातचीत चल रही है उसको हो जाने देना चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? देखो, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा तो मेरे हिसाब से लाइक एवरी मंथ या ऐसे SIP जो भी स्टॉक्स है उसमें लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अक्यूमुलेशन ऑलवेज बेटर, क्योंकि वी कांट फाइंड कि ये स्टॉक का सपोर्ट या ये लो इतना ही या यहाँ से स्टॉक घूमेगा। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि जो भी स्टॉक्स है उसमें आप जैसे नीचे आता है स्टॉक तो एक अपॉर्चुनिटी मान के आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या नीचे थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके आप वो स्टॉक में पैसे डाल सकते हो। तो बैंकिंग स्पेस में हम लोग देखें तो SBI एक अच्छा लग रहा है, यूनियन बैंक एक अच्छा लग रहा है। उसके अलावा हम लोग देखें तो बाकी के स्पेस में एक बजाज ऑटो है, M&M है ऑटो स्पेस में। तो ये एक जो फ्रंटलाइन वाले स्टॉक्स है, सुमी जो मदरसन का जो है संवर्धन मदरसन, वो स्टॉक एक अच्छा लग रहा है। तो ऐसे वाले स्टॉक्स में आप प्ले कर सकते हो, बट अगेन वही चीज है कि आपका जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स है उस पर ध्यान ज्यादा रहेगा तो बेटर रहेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बिल्कुल। तो यानी कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको उन स्टॉक्स में ध्यान रखना चाहिए जिन स्टॉक्स में थोड़े बड़े और अच्छे फंडामेंटल मजबूत स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही मैम रियलिटी पैक पर तो हम बातचीत कर चुके हैं। आज ऑटो पैक में काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिला है। आपने ऑटो पैक से 1-2 स्टॉक अभी ज़रूर बता दिए, क्या उसके अलावा कोई और ऐसी पिक है जिस पर ध्यान दिया जा सकता है? फार्मा स्पेस में हम लोग देखें तो एक लाइक एमक्योर है, डीवी स्लैब है, वो जो स्टॉक्स है अभी भी अच्छे लग रहे हैं। स्पेसिफिकली डीवी स्लैब हम लोग देखें तो मंथली में अच्छा खासा लाइक जुलाई के मंथ में ही ब्रेकआउट आया, तो अभी भी स्पेस है डीवी स्लैब में, तो वो स्टॉक्स देख सकते हैं। बिल्कुल। चलिए मैम, जाने से पहले आपका डिस्क्लेमर ज़रूर लेना चाहूँगी। हाँ, हम लोगों ने आज जो भी शोज में स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया उसके पहले आप कोई भी पोजीशन लेने के पहले आपके जो वित्तीय सलाहकार है उनसे जरूर परामर्श कर लें।
और जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया वो एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से डिस्कस किया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस टुडे। थैंक यू। चलिए, इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन चलिए आज की जो इंपॉर्टेंट खबर है उन पर एक बार नजर डालते हैं। अभी आरबीआई की पॉलिसी के डिसीजंस आए हैं, उस पर एक बार नजर डालते हैं। रेपो रेट 5.25% पर बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने न्यूट्रल रुख को मेंटेन किया है और ये लगातार चौथी बार है जब रेपो रेट 5.25% पर बरकरार रखा गया है। इस साल अब तक, यानी कि अब तक जब से जनवरी से लेकर अब जुलाई अगस्त चल रहा है, और अगस्त तक रेपो रेट में कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिला है। हालांकि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसकी चिंता भी आरबीआई ने जताई है और कहा है कि जो वेस्ट एशिया से जो चुनौतियां आ रही हैं उन पर ध्यान और उन पर उनकी लगातार नज़र बनी हुई है। और जो अमेरिकी टैरिफ की वजह से भी जो जितनी भी हमारी ट्रेड है उस पर जो इम्पैक्ट हो रहा है वो भी एक अनिश्चितता का कारण है, जिसका इम्पैक्ट जो होगा उस पर भी उनकी नज़र बनी रहेगी लगातार। एमपीसी के जो सदस्य थे, सभी सदस्य ब्याज दरों में जो बदलाव था उसके पक्ष में नहीं थे, यानी कि ये पूरी ही कमेटी का एक सिंगल डिसीजन था। और इसके साथ ही अगर महंगाई की बात करें कि महंगाई कितनी रही है, तो Q1 में महंगाई अनुमान से थोड़ी कम रही है। हालांकि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं और जो सप्लाई के क्राइसिस हैं उनके चलते जो थोड़ी बहुत चुनौतियां हैं महंगाई को लेके वो ज़रूर सामने आ रही हैं। उसकी वजह से आने वाले समय में महंगाई को थोड़ा बहुत बढ़ते हुए ज़रूर देख सकते हैं। Q3 में महंगाई के पीक पर जाने की उम्मीद जताई गई है इस पूरी पॉलिसी में, लेकिन उसके बाद फिर से वो धीरे धीरे कम होती हुई नज़र आएगी। घरेलू मांग में जो बढ़त है वो जारी रहने से हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट मिला है, जिसके चलते ये जो महंगाई है अभी फ़िलहाल के लिए कंट्रोल में हमें नज़र आ रही थी। अगर हम रेपो रेट में जो रिसर्च आई थी उसके पहले यही कहा जा रहा था बहुत टाइम से कि इस बार भी रेपो रेट में जो बदलाव है वो नहीं किया जाएगा, ऐसी ही उम्मीद जताई जा रही है। चलिए कुछ और खबरों में नज़र डालते हैं कि बाकी बाजार में क्या चल रहा है। LIC का OFS खुला हुआ है आज, यानी कि 5 अगस्त को LIC का OFS रिटेल निवेशकों के लिए खुला हुआ है। कल उसका पहला दिन था और सरकार ने अब ये कह दिया है कि वो 2.5% स्टेक सेल की जगह अब 6.5% का स्टेक बेचने के लिए तैयारी कर रही है, यानी कि जो ग्रीन शू ऑप्शन रखा गया था गवर्नमेंट उसका इस्तेमाल कर रही है। और आज यानी कि 5 अगस्त को ये पूरा का पूरा OFS LIC का खुला हुआ है। पहले दिन इसका सब्सक्रिप्शन 3.32x यानी कि 3.32 गुना सब्सक्राइब ये हो चुका है। इसके बाद गवर्नमेंट ने यही डिसाइड किया कि वो अपने 4% का जो ग्रीन शू ऑप्शन रखा गया था उस स्टेक को भी डाइवेस्ट कर देगी और पूरा टोटल, यानी कि टोटल जो डाइवेस्टमेंट का स्टेक होगा वो 6.5% का हो जाएगा।